हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है एक पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे वो आपकी रोम्बस होती है। तो ड्रॉ करो एक पैरेललोग्राम। ये हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। बेटा सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल का मतलब होता है पैरेललोग्राम की चारों साइड्स सर्कल को टच कर रही हैं। मान लिया ये टच कर रही है पॉइंट P, Q, R, S। लेट ABCD be a parallelogram circumscribing a circle with center O that is, बेटा ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। AB इक्वल टू CD होगा और AD इक्वल टू BC होगा। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। टू प्रूव, हमने प्रूव करना ABCD क्या है? रोम्बस। ABCD is a rhombus। बेटा कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब होती है? जब उसकी चारों साइड्स आपस में क्या हो जाएं? इक्वल। दैट इज हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD। अगर मैं इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दूं तो मैं बोल सकती हूँ कि ABCD क्या है? रोम्बस। अब दोनों अपोजिट साइड तो ऑलरेडी आपकी इक्वल देके रखी है, तो अगर मैं कोई भी दो एडजेसेंट साइड को, एडजेसेंट साइड ये वाली साथ में लगती हुई, इनको इक्वल प्रूव कर दूं तो हमारी चारों ही साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। तब हम बोल देंगे कि ABCD क्या है? रोम्बस। करो प्रूफ। अब देखो बेटा, वी नो दैट lengths of tangents drawn from external point to the circle are equal। देखो जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। यहाँ पे 4 एक्सटर्नल पॉइंट है, ये देखो A, B, C, D। जब मैं एक्सटर्नल पॉइंट A की बात करूं तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है मेरे पास AP और AS, तो इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल। ये हमने प्रूव किया है थ्योरम 10.2 में। लेंथ्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो आपके पास क्या आ गया? AP इज इक्वल टू AS। मार्केट इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट B की बात करूं तो ये BP और BQ ये दो टेंजेंट्स हैं, इनकी भी लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल। लिख लो BP इज इक्वल टू BQ। मार्केट इक्वेशन नंबर 3। अब मैं एक्सटर्नल पॉइंट C को ले रही हूं और यहां से CR और CQ ये दो टेंजेंट्स हैं, इनकी लेंथ भी आपस में क्या होगी? इक्वल। CR इज इक्वल टू CQ। मार्केट इक्वेशन नंबर 4।
अब मैं एक्सटर्नल पॉइंट डी से बात कर रही हूं तो डीएस और डीआर ये भी दो टेंजेंट है, इनकी लेंथ भी आपस में होगी इक्वल। तो लिखो फिर dr इज इक्वल टू ds। अब देखो हमें तो साइड्स की बात करनी है, उनके पार्ट्स की बात नहीं करनी। मैंने बोला हमने चारों साइड्स को इक्वल लाना है, तो साइड्स को इक्वल लाना है, ये पार्टीशन वाले पार्ट नहीं लाने। लेकिन अगर मैं इन सारी इक्वेशंस को ऐड करूं तो फर्दर हम किस पे आ जाएंगे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। लिखो फिर एडिंग 2, 3, 4 and 5 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में ऐड करो, राइट हैंड साइड को राइट में ऐड करो। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में ऐड किया, राइट हैंड साइड को राइट में ऐड किया। अब देखो AP प्लस BP, AP प्लस BP ये मिलके साइड AB बनाएंगे, तो इन दोनों को इकट्ठा रखा, प्लस CR प्लस DR ये आपका CD साइड फॉर्म करेंगे, CR प्लस DR इज इक्वल टू, देखो एक AS है एक आपका BQ है। अब AS यहाँ है BQ यहाँ है, इसका कोई लेना देना नहीं है। AS के साथ हमें चाहिए DS और DS यहाँ पे हमने लास्ट में लिखा है, तो AS के साथ लिख लो। आगे लिखो BQ प्लस CQ। अब देखो बेटा AP और BP अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो पूरी साइड मेरे पास AB फॉर्म हो रही है, तो लिख दो AB प्लस CR प्लस DR। ये देखो ये CR ये DR दोनों को ऐड किया तो पूरी साइड CD इज इक्वल टू AS प्लस DS। इनको मिला के बन गई आपकी AD साइड प्लस BQ CQ मिला के क्या बना दिया BC। अब देखो हमें तो चारों साइड्स इक्वल करनी है और अभी भी हमारे पास चारों साइड्स इक्वल नहीं हुई, तो ध्यान से देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में मैंने लिखा था ABCD अगर पैरेललोग्राम थी तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल थी। AB इक्वल टू CD लिखा है और BC इक्वल टू AD। तो देखो AB को AB रहने दो और CD को लिख दो AB, क्योंकि CD इक्वल टू AB है। दैट इज इक्वल टू AD को AD रहने दो और BC को क्या पुट कर दो AD। अब देखो बेटा AB प्लस AB 2AB, AD प्लस AD 2AD, 2 से 2 कैंसिल आउट, AB इज इक्वल टू AD। अब देखो बेटा हमने दो एडजेसेंट साइड्स को भी आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, AB इज इक्वल टू AD। इसका मतलब ये चारों ही साइड अब आपस में क्या हो गई इक्वल। और जब भी किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाए देन दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। हेंस ABCD is a rhombus। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है अ ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively। डायग्राम आपको देके रखी है, फाइंड द साइड्स AB एंड AC। अब देखो बेटा आपको एक ट्राइंगल दी है ABC जो सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्कल विद सेंटर O। दोबारा आपको बता रही हूँ कि सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि ट्राइंगल की सारी साइड्स, तीनों साइड्स सर्कल को टच कर रही हैं।
लेट ABC be a triangle circumscribing a circle with center O. अब देखो, आपको बोला है कि D एक ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो BC को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, जिसमें आपको BD देके रखा है 8 सेंटीमीटर और CD की लेंथ आपको कितनी देके रखी है 6 सेंटीमीटर। लेट CD is equal to 6 सेंटीमीटर, BD is equal to 8 सेंटीमीटर। हमने ज्वाइन कर लिया OC, OB, OA और रेडियस हमें कितनी देके रखी है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखो OD है रेडियस ऑफ सर्कल, OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेट बेटा इस पॉइंट को E नाम दे दो और इस पॉइंट को F नाम दे दो। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको E और इसको F नाम दिया। AE इक्वल टू AF और इन दोनों की वैल्यू हमने ले ली X से, और AE इक्वल टू AF क्यों है बेटा, ये देखो AE भी हमारी टेंजेंट है, AF भी हमारी टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, एंड वी नो दैट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो AE इज इक्वल टू AF, CD इज इक्वल टू CE और BD इज इक्वल टू BF। तो जितना मेरे पास CD था उतना ही हो गया CE, और जो मेरे पास BD की लेंथ थी वही लेंथ होगी BF की, और ये भी X ले लिया और ये भी हमने X सपोज किया। तो लिखो CD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रीजन दे दो ये क्यों इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point to the circle are equal। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है AB और AC की। ये देखो ये हमारा AB है और ये हमारा AC। AB फॉर्म हो रहा है x प्लस 8 को मिला के, और AC लाइन आपकी बन रही है x प्लस 6। Therefore AC इज इक्वल टू x प्लस 6 होगी, AB इज इक्वल टू होगी आपके पास 8 प्लस x, और BC की वैल्यू बनी 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, अगर मुझे ट्राइंगल ABC का एरिया चाहिए हो, अब मैं एरिया की बात पता है क्यों कर रही हूं, क्योंकि एरिया में ही साइड्स इन्वॉल्व होती हैं, तो हमें वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब ये तो आपकी स्केलर ट्राइंगल है, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका एरिया हम निकालेंगे बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर S। AB प्लस AC प्लस BC, पेरीमीटर होता है सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और सेमी पेरीमीटर निकालना तो पेरीमीटर को डिवाइड कर दो 2 से।
AB की लेंथ 8 प्लस एक्स, AC है x प्लस 6 और BC है 14 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना बन गया? 14 प्लस 14 28 प्लस x प्लस 6 2x अपॉन 2। 2 कॉमन लो, इधर आपका 14 टू द 28 प्लस यहां से 2 निकाल दिए, यहां आपके पास x ही रहा डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसल आउट, तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास हो गया 14 प्लस x। Therefore, by using Heron formula, area of triangle ABC is equal to square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. That is equal to s कितना निकाला? 14 प्लस x, s की वैल्यू पुट करो 14 प्लस एक्स माइनस ए ले लो 6 प्लस एक्स को इंटू एस माइनस बी ले लो 8 प्लस एक्स और इंटू एस माइनस सी। एस है हमारे पास 14 प्लस एक्स और सी की वैल्यू ले लो 14। इस सारे पे अंडर रूट है। यहाँ पे ये मेरे पास अच्छे से नहीं आई चीजें क्योंकि स्पेस कम है, आप ढंग से नोट करना यहाँ पे। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स इंटू माइनस से मल्टीप्लाई करो 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स 14 से 14 कैंसिल आउट, यहां पे आपके पास रह गया x। अब इनको सिंप्लीफाई करो, फोर्टीन प्लस एक्स इंटू 14 माइनस 6 8, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट 14 माइनस 8 6 इंटू एक्स, ये आ गया 48 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स 8 6 था 48 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। अब देखो बेटा, ये तो मैंने निकाला पूरी ट्रायंगल एबीसी का एरिया बाय यूजिंग हेरोन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं अपनी डायग्राम को ध्यान से देखूं तो ये ट्रायंगल एबीसी फॉर्म हो रही है 3 ट्रायंगल को मिला के। ये देखो, ये वाली ट्रायंगल बीओसी, ये वाली ट्रायंगल एओबी और ये वाली ट्रायंगल एओसी। अगर इन तीनों का एरिया भी मैं सम कर लूं तो मुझे एरिया क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि दोनों के एरिया निकालूंगी, ठीक है, और वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इनका सम करके भी हमें ट्रायंगल एबीसी का एरिया मिल रहा है और एक एरिया हमने निकाल लिया डायरेक्टली। तो कंपेयर करके एक्स की वैल्यू जब मिलेगी तो हम लोग निकाल लेंगे एसी और एबी की वैल्यू। लिखो फिर अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। अब देखो बेटा, ट्रायंगल का एरिया हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी करते हैं। बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट होती है। ये देखो, ये ट्रायंगल बीओसी में रेडियस ओडी, रेडियस जो है वो 90 डिग्री फॉर्म करती है टेंजेंट पे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल 90, तो बीओसी का एरिया हुआ हाफ इंटू बेस। अब बेस है 14, बीसी की वैल्यू, हाइट है ओडी, ओडी थी रेडियस ऑफ सर्कल और वो हमें दी है 4 प्लस एओबी। अब बेटा
सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करो। ये रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये हाइट हुई और ये बेस ए बी, हाफ इंटू ए बी की वैल्यू 8 प्लस एक्स इंटू हाइट क्या है 4 प्लस हाफ इंटू बेस एओसी में बेस है 6 प्लस एक्स। अब देखो अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई को ज्वाइन करूं सेंटर से तो ओई रेडियस परपेंडिकुलर बनाती है टेंजेंट पे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये हुई हाइट ऑफ ट्राइंगल एओसी। और रेडियस ऑफ सर्कल हमें कितनी देके रखी है 4। करो सिंप्लीफाई, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो वैल्यू कितनी आई 14 2 द 28, 2 8 द 16 प्लस 2 इंटू एक्स, 2x। इस 2 से दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई होगी अंदर, यहां भी 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया 12 और x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2x प्लस 2x 4x और इनको ऐड करो 28 प्लस 16 प्लस 12 56। यहां से 4 कॉमन लो तो ये आएगा x प्लस 14। अब देखो बेटा ट्राइंगल एबीसी का एरिया हमने कितना निकाल के रखा था अंडर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14, और ये भी ट्राइंगल एबीसी का ही एरिया है जो हमारे पास आया 4 इंटू एक्स प्लस 14। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि जैसे ही हमें x मिलेगा हमें लेंथ मिल जाएगी साइड ए बी और AC की। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करेगा, यहां भी स्क्वायर करो और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में स्क्वायर करो। स्क्वायर बेटा अंडर रूट को कैंसिल करेगा 48x इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 14 सॉरी। अब देखो अगर मेरे पास a इंटू बी स्क्वायर हो तो उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ 4 का भी स्क्वायर होगा x प्लस 14 का भी स्क्वायर होगा। 4 स्क्वायर होता है 16, x प्लस 14 स्क्वायर का मतलब x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। अब देखो 16 से इधर डिवाइड करो और x प्लस 14 से इधर डिवाइड कर दो। 48x अपॉन 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 अपॉन एक्स प्लस 14। इससे इधर डिवाइड किया 16 से इधर डिवाइड किया, x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल आउट, 16 1 द 16, 16 3 द 48, 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, x को इधर ले आओ नेगेटिव होगा 3x माइनस 1x, 2x इज इक्वल टू 14। अब 2 मल्टीप्लाई तो 14 को 2 से डिवाइड होगा, 2 1 द 2, 2 7 द 14। x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब हमें चाहिए AB और AC। देयरफॉर AB क्या था x प्लस 8, x निकाला 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, एंड AC क्या था x प्लस 6, x हमने 7 निकाला, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ AB होगी 15 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ AC हमने निकाल ली 13 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle। देखो बेटा हमने प्रूव करना एक क्वाड्रिलेटरल
जो सर्कमस्क्राइब कर रही है एक सर्कल को जिसका सेंटर है O। ये देखो ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स देखो सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट PQRS। हमने प्रूव करना अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल AB और CD, ये जो सेंटर के साथ एंगल फॉर्म कर रही है, ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री। मतलब इसका और इसका सम 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री, और ये वाला एंगल AOD और BOC ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। गिवन है, मान लो ABCD बी आर क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle with center O to prove, हमने क्या प्रूव करना, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, एंड एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180, अपोजिट साइड जो सेंटर से एंगल बना रही है, और इन दोनों एंगल का सम 180, ये हमने प्रूव करना है। बेटा हमने ज्वाइन कर दिया OR, OS, OQ, OP, ज्वाइन OR, OS, OQ एंड OP। अब देखो हमें तो चाहिए कि इन अपोजिट एंगल्स का सम, ये जो सेंटर पे फॉर्म हो रहे हैं अपोजिट साइड के साथ, इनका सम 180 लाना है। ऐसे तो 180 आ नहीं जाएगा, और कोई लाइन या कोई पेयर इस तरह से मुझे कोई दिख नहीं रहा। कंप्लीट एंगल बन रहा है एक मेरे पास सेंटर पे, कि सेंटर पे एंगल को प्रूव करना तो सेंटर के एंगल की ही बात होगी, और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। जो देखो कितने एंगल्स को मिलके बनाया। अब इस एंगल को हम एंगल 1 ले लेंगे, इसको एंगल 2 लेंगे, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इस पार्ट को एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8 ले लेंगे। अब देखो बेटा, जो टेंजेंट्स होती है जिनको हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, वो सेंट्रल एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट, और इस लाइन को जब सेंटर वाली लाइन से मिलाया तो ये सेंट्रल एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और जब मैं इस एक्सटर्नल पॉइंट की बात करूंगी तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और जब इस एक्सटर्नल पॉइंट की बात करूंगी तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और यहां से एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये थ्योरम हमने प्रूव की है 10.2 थ्योरम, जिसमें लास्ट में मैंने आपको बताया है कि लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर, ये टेंजेंट वाले एंगल इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और सेंट्रल एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो लिखो, वी नो दैट 2 tangents drawn from external point to a circle subtend equal angle at center. Therefore, angle 1 equal to
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इस थ्योरम का यूज करके हम लोगों ने इन सारे एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया। अब देखो सेंट्रल एंगल की बात हो रही है तो बेटा ये आपका कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन दे दो, कंप्लीट एंगल है ये, और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। अब देखो बेटा मुझे AOB और COD इसका सम 180 लाना है, तो मुझे सिर्फ एंगल 2 और 3 चाहिए और इधर से एंगल 7 और 6 चाहिए। ये आपका 2, 3 और 7, 6। तो हम क्या करेंगे, 8 को 7 से बदल देंगे, 5 को 6 से बदल देंगे, 4 को 3 से बदल देंगे और 1 को 2 से बदल देंगे। तो लिखो एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 6, एंगल 7 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड दूसरे पार्ट में बेटा हमने लाना है AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, इसको भी 180 लाना है। तो AOD में 1 and 8 यूज हो रहा और इसमें 4 and 5, तो इनको छोड़ के 3 को 4 रखेंगे, 2 को 1 रखेंगे, 6 को 5 और 7 को 8। करो पुट। यहां मेरे पास स्पेस नहीं है, आप आगे कोई लिखना। यहां लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 1, इसके बाद एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 8 और एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां पे ये बना 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा 2 कॉमन लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से 2 से 360 को डिवाइड हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बेटा 2 और एंगल 2 और 3, एंगल 2 और 3 बना रहे हैं AOB प्लस एंगल 6 और 7 आपका क्या बना रहे हैं एंगल COD। तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि ये सप्लीमेंट्री है। दूसरे में एंगल 2 टाइम्स एंगल 1 और 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन लो, एंगल 1 और 8 को कंबाइन करो क्योंकि ये इधर बन रहे हैं, प्लस 5 के साथ एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 से डिवाइड करो, एंगल 1 प्लस 8 प्लस एंगल 5 प्लस 4 इज इक्वल टू, जब 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 180 डिग्री। अब देखो बेटा 1 and 8 ये बना रहे हैं आपके पास एंगल AOD प्लस 4 और 5 आपके बना रहे हैं एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने प्रूव कर दिया कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड जो है वो सेंटर के साथ, ये अपोजिट साइड सेंटर के साथ सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है और ये वाली अपोजिट साइड भी सेंटर के साथ सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रही है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।